सिंध की तारीख पर बातचीत के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप बहन भाइयों, दोस्तों और साथियों से मुखातब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम सिंध के सूरमाओं की मज़ाहमत की दास्तान आपको बताएंगे। खासाई की जंग जो लड़ी गई अरगुनों के साथ, उसमें सिंध के सूरमाओं ने कैसे मज़ाहमत की, कैसे कुर्बानियाँ दी, उस पर बातचीत करेंगे। इससे पहले आप सब दोस्तों को गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। खासाई की जंग सिंधी अवाम और अरगून काबिज अफवाज के दरमियान मौजूदा जिला जामशोरो के गांव खासाई के मकाम पर लड़ी गई थी। इस गांव का एक और अहम खुसूसियत ये भी है कि इसके करीब सिंध के नामवर जर्नेल दूल्हा दरिया खान की औताक यानी माड़ी मौजूद थी। ये औताक गोपांग रेलवे स्टेशन के करीब आज भी खस्ता हालत में मौजूद है, जिसे मकामी लोग दूल्हा दरिया खान की माड़ी या औताक कहते हैं। पीर अली मोहम्मद राशिदी ने अपनी किताब उहे ॾींहं उहे शींहं में लिखा है कि जब दूल्हा दरिया खान जो समा दौर के सिपह सालार था, जामनिदों का वजीर आजम था, ठट्टा उस वक्त दारुल हुकूमत था सिंध का। ठट्टा से बागबान टिल्टी अपने गांव जाता था तो इसी माड़ी में क्याम करता था दूल्हा दरिया खान की माड़ी। अरगुन खानदान ने 1520 से 1555 तक सिंध पर हुकूमत की। इससे पहले सिंध पर समाजाम खानदान की आज़ाद हुकूमत कायम थी, जिसे 1520 में अरगुनों ने ख़त्म कर दिया। शाह बेग अरगुन के बाद उसका बेटा मिर्ज़ा शाह हसन अरगुन सिंध के तख्त पर बैठा। जिला जामशोरो के तालका मांझंद का तारीखी गांव है एक खासाई गांव। मांझंद शहर 2 बार, आपको बताएंगे, मांझंद जो शहर है 2 बार दरियाए सिंध की तोगयानी में बह चुका है और मौजूदा मांझंद 3री बार आबाद हुआ। कदीम दौर में ये दरियाए सिंध की वजह से ये जो शहर है मांझंद, ये इलाका एक बड़ा तिजारती मरकज़ था, मांझंद का इलाका, और यहाँ के लोग दुनिया भर में सिंध वर्की कहलाते थे। सिंध वर्की में से सिंधी व्यापारियों को, ताजरों को सिंध वर्की कहा जाता था दुनिया के अंदर, उनका लक़ब था। उनका तिजारती नेटवर्क, सिंध वर्कियों का तिजारती नेटवर्क जावा, श्रीलंका, गुजरात, रोम, ईरान, इराक, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। मांझंद में खूबसूरत इमारतें और तारीखी आसार मौजूद थे। इस तालका में रनीकोट भी वाक़ है, जो दीवार सिंध की नाम से मशहूर है और आज एक अहम सियाहती मरकज़ है। इसी इलाके का एक और तारीखी पहलू ये है कि शहीद मखदूम बिलावल को भी अरगुनों ने यहाँ घाने में पीसकर शहीद किया था। इनके पैरोकार सैयद हैदर सनाई ने भी अरगुनों के खिलाफ सख्त मज़ाहमत की। इस तरह ये इलाका भी सिंध के दूसरे हिस्सों की तरह हमेशा हमले आवरों के खिलाफ लड़ने का मरकज़ रहा। अब हम बात करेंगे खासाई पर। खासाई का मकाम पर सिंधी अवाम ने अरगुनों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की। अरगुनों ने सिंध पर कब्जे के बाद जो मकामी लोगों पर जबरी महसूलात आयद किए और लूट मार शुरू की, जिसके नतीजे में सिंधियों ने बगावत की। ये जंग सिंध की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और ग़ुलामी के इनकार की अलामत बन गई। ग़ुलामी के इनकार की, सिंध के आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की जंग बन गई खासाई वाली जंग। सिंधी फौज के दर्जनों बहादुर जवानों ने शुजाअत के साथ लड़ते हुए अरगुनों को शिकस्त दी और उन्हें पसपा किया। मगर एक मरहले पर गद्दारी के बायस जंग का पासा पलट गया और सैकड़ों जवानों की शहादत
के बावजूद जंग हार गए। इलाके के बुजुर्गों के मुताबिक गद्दारी किस पूरी बिरादरी ने नहीं की, बल्कि चंद अफराद ने जाती फायदे के लिए अरगुनों की मदद की, साथ दिया। बाद में इन गद्दारों को मुआशरती बाइकाट का सामना करना पड़ा और तारीख में उनके नाम तक मिट गए, माना गद्दारों का नाम नहीं रहता तारीख में। इस जंग में दूल्हा दरिया खान के पैरोकारों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, क्योंकि इस इलाके में उनका असर व रसूख बहुत ज़्यादा था। इनके अलावा उन्नड़पुर, बुढ़ापुर, बेलो उन्नड़, आमरी, मानझंद, भूरोवा का इलाका है, डाबरिया, झलो है, काछो है, लाखड़ी है, लकी है, नूरपुर का इलाका है, राजड़िया है, सन्न, थीपाट समेत कई इलाकों के अवाम ने अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी। इस जंग में, खासाई की जंग में, मानझंद बिरादरी, शोरा बिरादरी, बम्बरा, चाचड़, गायचा, खुमार, कोरीजा, लाखा, राजड़ बिरादरियों ने नुमायां तौर पर शिरकत की और अरगुनों के खिलाफ मैदान में उतरे। इनके बुजुर्गों की रवायत है कि अगर वो जदीद असलाह और फौजी तजर्बे से महरूम थे, मगर सिंध के बेटों ने अपनी बहादुरी से दुश्मन को लर्जा दिया। खासाई की ये जंग सिंध के अवामी मज़ाहमत का अजीम निशान है। अगरचे जंग का अंजाम शिकस्त पर हुआ, मगर उसमें दी गई कुर्बानियाँ और बहादुरी आज भी सिंध के तारीख में फ़ख्र का मकाम रखती हैं। सिंध आज भी इन शहीदों पर, अपने बेटों पर नाज करता है, जिन्होंने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ये थी खासाई की जंग, जिस पर आपको मालूमात दी गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया।